ये यूपी है और ये आपका यूपी ट्रिपल एससी है। कुछ भी हो सकता है ऊपर नीचे, मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूं, इसलिए अपनी तैयारी में कोई कमी मत छोड़िएगा, लगातार तैयारी आप करते रहिए। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट कट ऑफ को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यूपी लेखपाल की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है, इसके जो फॉर्म ऑनलाइन वो भी हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इस बात को लेकर के परेशान है कि जो यूपी ट्रिपल एससी ने पेट परीक्षा कराई है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, उसकी जो कट ऑफ है लेखपाल की परीक्षा के लिए क्या रहेगी। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इस बात को पूछते हैं, सर मेरी इतनी परसेंटाइल है, क्या लेखपाल की परीक्षा में मुझे बैठने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसी पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पेट एग्जाम जो यूपी ट्रिपल एससी ने कराया है, उसके उद्देश्य क्या क्या, बाकी में क्या हकीकत है। और हम बात करेंगे सच्चाई क्या है, जैसा कि जो लेखपाल का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें ये लिखा है कि शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया है कि कैसे किया जाएगा, या न तो गुना के हिसाब से बताया कि हम इतने गुना स्टूडेंट को बुलाएंगे वैकेंसी का, न तो उसमें यह लिखा है कि इतने परसेंटाइल वालों को बैठने का परीक्षा में मौका मिलेगा। तो क्या वाकई में क्या सच्चाई है, उस पर हम बात करेंगे। और 2022 में जैसा कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उसके इलेक्शन में सरकार जो बनेगी, दो पहलू पर हम बात करेंगे। तो क्या क्या आपके लिए संभावनाएं बन सकती है, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेट एग्जाम को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 2017 में एक नई सरकार आई, जैसा कि आपको पता ही है। उसके बाद जो पेट का जो विचार है यूपी ट्रिपल एससी के जो सदस्य हैं उनके मन में आया पेट एग्जाम कराने का, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। जो पेट परीक्षा 6 महीने पहले हो सकती थी, जो अगस्त में परीक्षा हुई है आपकी अगर 21 में, ये परीक्षा 6 महीने पहले भी हो सकती थी, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी ने नहीं कराया। यूपी ट्रिपल एससी का आप कार्य देखेंगे, कार्यशैली देखेंगे, अभी भी वर्तमान में आपको बता रहा हूं कि 2016, 17, 18 की जो वैकेंसी है, जो परीक्षाएं हुई है भर्तियों की, वो भी अभी भर्तियां लटकी हुई है कहीं ना कहीं। उनके रिजल्ट जो है अभी यूपी ट्रिपल एससी ने नहीं, तो किसी की ज्वाइनिंग बाकी है, तो किसी का रिजल्ट बाकी है, किसी का इंटरव्यू बाकी है। तो आप देखिएगा जो परीक्षा अगस्त 2021 में हुई है वो पहले भी हो सकती थी, लेकिन कब हुई? अगस्त 2021 में। अगर 6 महीने ये पहले परीक्षा हो जाती तो जो वैकेंसी एएनएम है, लेखपाल की परीक्षा है, और भी परीक्षा हो सकती थी। लेकिन इस टाइम जैसे कि आप देख रहे होंगे कोरोना का कहर है और जो इलेक्शन चल रहे हैं, तो इस समय परीक्षा होना असंभव है। जो अगस्त में परीक्षा हुई पेट की, उसके बाद जैसा कि उद्देश्य क्या बताया यूपी ट्रिपल एससी ने कि जो भीड़ आती है, फॉर्म भरते हैं स्टूडेंट्स, उनको परीक्षा में भीड़ को कम करना। उद्देश्य उसका क्या रहा है कि जो बच्चे लाखों स्टूडेंट परीक्षा में बैठते हैं, जो हमें परीक्षा कराने में दिक्कत होती है यूपी ट्रिपल एससी को, उसको कम करना है। जो वर्ष में एक बार पेट परीक्षा करा के फिर उसके बाद जो कम स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट करके परीक्षा को आसान करना है। लेकिन मैं यूपी ट्रिपल एससी से पूछना चाहता हूं कि वर्ष में एक पेट परीक्षा आप करा सकते हैं, और आप 3 से 4 साल का पूरा, अगर पिछला आप 3 से 4 साल देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी का, तो वर्ष में एक परीक्षा ही करा पाता है, मुश्किल से, वो भी मुश्किल से करा पाता है। तो पेट परीक्षा, मुझे नहीं लगता कि पेट परीक्षा इतना जरूरी था यूपी ट्रिपल एससी को। पेट परीक्षा का उद्देश्य तो जो भी यूपी ट्रिपल एससी का, लेकिन मुझे लगता है कि जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग अभी भी 2016-17 की जो परीक्षा को जो रिजल्ट नहीं दे पाया है, आप सोचिएगा, तो सिर्फ भर्ती प्रक्रिया अब और लंबी हो जाएगी। मतलब जो है एक भर्ती अब और लंबी खिंच जाएगी। जैसे पहले पेट परीक्षा, तो फिर उसके बाद उस परीक्षा के लिए फिर फॉर्म भरो, फिर शॉर्ट लिस्ट करेगा, फिर परीक्षा, फिर रिजल्ट। मतलब यह है कि एक स्टूडेंट को पेट परीक्षा देने के बाद उसे ऐसी एक उम्मीद उससे लग जाएगी कि इस परीक्षा नहीं तो इस परीक्षा मेरा नंबर आ जाएगा, इस परीक्षा में नहीं तो इस परीक्षा मेरा नंबर आ जाएगा। तब तक फिर क्या, फिर एक और पेट आ जाएगा, फिर वो इस पेट परीक्षा में बैठेगा। तो कहीं ना कहीं ये पेट जो है कराना मुझे नहीं लगता कि उचित था। इसकी आप अलावा एक लेखपाल की परीक्षा ही करा देते पेट की जगह पे, या और भी परीक्षा भी करा सकते थे, लेकिन वो नहीं कराई, पेट कराया उन्होंने।
ठीक है। और जैसा कि मैं मानता हूँ कि यूपी ट्रिपल की हर परीक्षा में ज़्यादा जो फॉर्म नहीं पड़ते, लेखपाल है, बीडीओ, एक दो ही परीक्षा है जिनमें ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं। और यूपी ट्रिपल और भी जैसे लोअर पीसीएस हो, चाहे कृषि से संबंधित हो, गन्ना पर्यवेक्षक हो, जूनियर असिस्टेंट हो, स्टेनोग्राफर, इसमें इतने फॉर्म अप्लाई नहीं होते हैं। और इतने बड़े प्रदेश में 15-20 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। और भी तो आयोग परीक्षा करा रहे हैं और भी जो परीक्षाएं चल रही हैं, ठीक है, तो उसने बड़ी बात नहीं थी, फिर भी पैट उसने लागू किया यूपी ट्रिपल, चलो कोई बात नहीं। अब बात ये आती है, पैट परीक्षा होगी, उसका रिजल्ट भी आ गया, कि अब जो लेखपाल की वैकेंसी हो चाहे अदर आने वाली परीक्षा हो, उसकी जो शॉर्ट लिस्ट है, जैसा कि शॉर्ट लिस्ट की बात कही गई है, वो किस तरह से होगा। अब यूपी ट्रिपल आयोग को जो नोटिफिकेशन जारी करता है हर परीक्षा का, चाहे एएनएम हो चाहे लेखपाल हो, जब भी किस परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर रहा है तो उसके साथ ये भी चीज सारी चीज लिखी होनी चाहिए कि हमें जो शॉर्ट लिस्ट किस प्रकार करेंगे, या तो चाहे गुना के अनुसार हो, चाहे 15, 20, 50 जो भी गुना हो, चाहे परसेंटाइल एक निश्चित कर दे, हम इतने परसेंटाइल वालों को ही बुलाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं उसने शॉर्ट लिस्ट में लिखा है, ठीक है। हमेशा बच्चों को जो है डाउट में रखा है, डाउट हमेशा डाउट बन ही रहा है स्टूडेंट को, यूपी ट्रिपल का काम ही यही है। अब ये बात आती है कि तो फिर ये लेखपाल में जो परीक्षा होने जा रही है उसके लिए किस तरह से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, चाहे लेखपाल हो चाहे वो भी अदर जो परीक्षा होगी भविष्य में। तो हम मैं बात करूंगा इस पे, इसके बाद ही मैं इस पे बात करूंगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो, क्योंकि अब इसी पर निर्भर है ये सारी चीजें। क्योंकि सरकार, जैसा कि आप देख रहे हो, इलेक्शन होने जा रहे हैं 2022 में, हाल फिलहाल ही इलेक्शन है अब तो, कि सरकार अब इसी पर सारी चीजें निर्भर होगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, चाहे कोई भी यूट्यूबर चाहे कुछ भी कह रहा हो, लेकिन यही से जब आपका रिजल्ट आएगा तभी मैंने लिखा है खेल अब से यही होना है आपका। देख कैसे मैं दोनों पहलुओं पे बात करूंगा, कोई इस बात को ना सोचे या समझे कि जैसा कि मैं किसी पार्टी का समर्थन कर रहा हूं, ठीक है। मेरे लिए तो सभी बराबर है, ठीक है। देखिए, अगर वर्तमान में जो सरकार है, अगर यही सरकार आती है आपकी पुनः, तो आपकी संभावनाएं क्या क्या बन सकती है, मैं इस बात पर बता रहा हूं आपसे। चाहे कोई भी कह रहा हो कि 70% या रही हो, कोई कह रहा है 80 वालों का हो जाएगा, कोई कह रहा 90 वालों का हो जाएगा, कोई कह रहा कितने वालों का, लेकिन सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं जो सच्चाई होने वाली है। अगर यही सरकार आती है पुनः, तो आपकी जो लेखपाल की जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, पहले हम इसे थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो इसकी जो कट ऑफ है लेखपाल की वो क्या रह सकती है अगर ये पुनः सरकार बनती है, यानी कि योगी सरकार। देखिएगा, अब इस बात को समझिएगा, जो इलेक्शन का टाइम था अभी, वो बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, कुछ पुराने जो रिजल्ट है उनको लेकर के। लेकिन आपने देखा होगा कि उनके जो रिजल्ट है यूपी ट्रिपल ने वो जारी नहीं किए, मतलब मन मर्जी से काम करता है वो यूपी ट्रिपल, ठीक है, समझिएगा। तो आएगा, जैसा कि एक बार बयान आया था 15 गुना वाला, जो अध्यक्ष है यूपी ट्रिपल के प्रवीण कुमार जी, उनका। तो अब आगे, जैसा कि मैं इस बात को नहीं कह रहा कि 15 गुना बुलाएंगे या 20 गुना, लेकिन एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो इसमें लेखपाल का नोटिफिकेशन आया है उसमें एक बात और नीचे लिखी हुई है, उसको मैं पढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा भी आप थोड़ा समझ लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कोई बड़ी बात नहीं। इसमें लिखा हुआ है 11 नंबर पर जो नोटिफिकेशन आया, लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट कि यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है, जैसा कि फॉर्म आपके पढ़ेंगे, अगर संख्या अधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु तो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण, अब एक तो जो बयान आया था 15 गुना वाला, उसमें ये लिखा है 15 गुना वाला जब बुलाना ही है तो 1,20,000 ऑफिस होते, इसमें कोई दिक्कत ही वाली बात है। लेकिन इसमें यह भी लिखा है कि शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो, अधिक फिर कहां से हो रहा है, देखिए डाउट में रख रहा है यूपी ट्रिपल आपको कि अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट हो या एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता, तो उक्त परीक्षा एक ही अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्ट में होती है तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, जैसा कि आप सभी को पता ही है, और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अब आप ये बताइएगा, अगर आपका 15 गुना ही बुलाना है तो वैकेंसी आपकी 8,000 है, तो 1,20,000 होता तो आपके फिर ज्यादा क्यों बुलाएंगे आप। तो देखिए यहाँ पर संभावना यह है कि 15 गुना न होकर के ज्यादा भी बुलाया जा सकता है। अब बात ये आती है कि कितना गुना बुलाया जा सकता है अगर ये सरकार बनती है। देखिए सबसे पहले तो 15 गुना वाला बात होने का है, लेकिन जहां तक संभावना हम सिर्फ गुना की पहले बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 20 भी हो सकता है और 30 भी हो सकता है। सिर्फ एक संभावना के तौर पर मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। 15 भी, 20 भी हो सकता है, 30 भी। 30 जब हो सकता है कि जब जैसा कि
स्टूडेंट ज़्यादा विरोध करेंगे, जहाँ 17-18 लाख स्टूडेंट हैं यहाँ पे पेट परीक्षा दी है, और उसके बाद अगर 1,20,000 स्टूडेंट बुलाएंगे तो यहाँ पे निश्चित रूप से स्टूडेंट जो विरोध करेंगे, हो सकता है धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, इसको ध्यान में रखते हुए यूपी टपलासी परिवर्तन करके 20 या 30 गुना यहाँ पे कर सकता है। अगर यहाँ पर 30 गुना स्टूडेंट को बुलाता है, वैकेंसी यहाँ पर कितनी थी? 8,085, इतनी पद है। तो यहाँ पर 30 गुना अगर हम मान लेते हैं तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 8 3 24, मतलब 2.5 लाख के आसपास स्टूडेंट हो जाएंगे। 30 2.5 लाख, और यहाँ पे 1,20,000 के आसपास रहेंगे लाख, ठीक है। यहाँ भी तो इतना 2.5 लाख स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और परसेंटाइल भी आपकी बहुत ज़्यादा नीचे यहाँ पे चली जाएगी। ये एक तो आपका ये है, ऐसा हो सकता है। अगर यूपी टपलासी अगर गुना न बढ़ा करके, जैसे 20-20 गुना न बढ़ा करके अगर ये कह दे कि नहीं हम तो जो है इतने स्टूडेंट को परीक्षा में बैठा सकते हैं, जैसे कि वो कह दे कि नहीं हम तो 3 लाख ही बैठा रहेंगे, या 4 लाख ऊपर के हम 4 लाख स्टूडेंट हैं उन्हीं को हम परीक्षा दिलवाएंगे, ठीक है, तो ये भी कर सकता है। 1-2 पॉसिबिलिटी आपकी ये इतना ही हो सकता है। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि यूपी टपलासी है अपने मन के अनुसार कुछ भी कर सकता है, 15 गुना कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहां तक संभावना है ये आपकी बन सकती, जैसा कि उसमें नीचे नोट जो आपका पढ़ा है मैंने अभी, उसके अनुसार देखेंगे तो जो है इससे साफ साफ ये चीज दिखती है कि ज्यादा संख्या मिलेगी। 15 गुना वाला सिस्टम नहीं चल पाएगा, यहाँ तक ये सारी चीज जो है ये नहीं चल पाएगा 15 गुना। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है बदलाव आपको जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अब बात आती है कितने परसेंटाइल वालों को स्टूडेंट को। देखिए यहाँ पे अब परसेंटाइल यहाँ पे क्या है, यहाँ से 3 से 4 लाख अगर स्टूडेंट को बुलाते हैं तो ज्यादातर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने पेट परीक्षा दी है, तो ज्यादातर जो बच्चों को मौका मिल ही जाएगा। और मानता हूँ 16-17 लाख में तो 3 से 4 लाख स्टूडेंट बुला रहे हैं, तो वो सभी स्टूडेंट आ जाएंगे जो पढ़ने वाले हैं, और परसेंटाइल भी बहुत ज़्यादा नीचे यहाँ पर चली जाएगी। और मैं ये परसेंटाइल इसलिए यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि कितने फॉर्म पड़ेंगे। जैसे 17-18 लाख हैं, उसमें से कितने फॉर्म अभी इसमें पड़ेंगे। जैसे ही लेखपाल के फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे, ये पता चल जाएगी कि इसमें कितने 12 या 14 या 10 जितने भी फॉर्म पड़े, उसके बाद परसेंटाइल भी जो थोड़ी बहुत आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अपनी तैयारी है वो करिएगा। अब ये बात आती है ये सरकार जो वर्तमान में हुई, अगर मैं बात कर लेता हूँ दूसरी सरकार पर, अगर सरकार परिवर्तन होती है ये यहाँ पे जैसे आपकी जो सरकार है वो ही रहती है, इस पे हुई। अब बात आती है कि अगर चेंज होती है सरकार, दूसरा पॉइंट, तो फिर क्या होगा। देखिए सरकार अगर चेंज होती है तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे बदलाव देखने को मिलेंगे। आप पूछेंगे सर क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। एक तो बदलाव हो सकता है कि लेखपाल की परीक्षा हो, चाहे और भी परीक्षा हो सकता है कि आपका जो पेट एग्जाम है वो जो है समाप्त कर दिया जाए। हो सकता है कि लेखपाल की जो वैकेंसी है वो आपकी इंक्रीज करके नए सिरे से आपका नोटिफिकेशन आ जाए, नए सिरे से फॉर्म बढ़े और आपको जो है सभी को परीक्षा देने का मौका मिले। ये भी हो सकता है, क्योंकि कोई सरकार हो ये नहीं चाहती कि जो हम भर्ती करा रहे हैं और ये भर्ती पुरानी जो सरकार है उसकी गिनी जाए कि उसकी भर्ती है जो इस सरकार ने कराई है। तो अपन नए सिरे से भर्ती कराती है, कोई सरकार आती है तो हो सकता है कि पद बढ़ करके और नए सिरे से फॉर्म अप्लाई हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि पेट आप समाप्त कर दें, जो इतने फॉर्म पड़े सभी को मौका मिल जाए। तो नए सिरे से नई चीजें, बहुत सारी चीज बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो 15 गुना 20 गुना ये गुना वाला सिस्टम जो है आपका, बिल्कुल ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। नई सरकार ये चीज जो लागू हो रही है ये बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ये तो बात गारंटी के साथ कह सकता हूं मैं। तो यहाँ पर ये नई सरकार आएगी तो बहुत सारी चीज वहां पर बदलाव देखने को मिलेंगे, और जहां तक संभावना है सभी को मौका परीक्षा देने का मिलेगा ही मिलेगा। जो नई सरकार आएगी उसकी हम बात कर रहे हैं, और जो आपकी वर्तमान है वो रहेगी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है, इनमें से कुछ भी लागू कर सकती है, मन के मुताबिक है। कितना विरोध, 15 गुना या 20 गुना या 30 गुना, या फिर जो आपका 3 से 4 लाख स्टूडेंट वाला सिस्टम ही देखने को मिल सकता है। और जो बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे कि नहीं 70% वाले 80% वाले, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ किसी को कुछ नहीं पता अभी। मैं सिर्फ एक संभावना के तौर पर बता रहा हूँ, इसी पर सारी चीज निर्भर है। जब ये सरकार अब 10 मार्च को जो रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि चाहे कितनी भी परसेंटाइल आपकी है, चाहे आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि संभावना के तौर पर आप देखेंगे कुछ भी हो सकता है। ये यूपी है और ये आपका यूपी SSC है,
कुछ भी हो सकता है ऊपर नीचे। मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूं, इसलिए अपनी तैयारी में कोई कमी मत छोड़िएगा। लगातार तैयारी आप करते रहिएगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को कहते हैं कि सर हमारी परसेंटाइल थोड़ी कम है, तो हमें क्या इस भर्ती पे मतलब फोकस करना चाहिए, इसकी तैयारी करनी चाहिए, या हमें अदर एग्जाम जो होने जा रहे हैं जैसे ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, मेन एग्जाम, तो इसकी हम तैयारी करनी चाहिए कि नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, 8% आपकी कम है, जो आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे अदर एग्जाम हो, तो उसकी तैयारी करते रहिएगा। बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो हर परीक्षा में मिलती है, चाहे जीके हो, चाहे आपका गणित हो, 2-4 सब्जेक्ट आप 2-3 सब्जेक्ट आपको मिल ही जाते हैं हर परीक्षा में। कुछ 1-2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो अलग से पढ़ना होता है, तो उन सब्जेक्ट को आप अलग से 1-2 घंटे टाइम निकालिएगा और तैयारी आप जो है करते रहिएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।